क्या आप जानते हैं कि आपकी एक छोटी सी चूक आपको लाखों रुपये के सस्ते लोन और क्रेडिट कार्ड से दूर रख सकती है? भारत में 90% से ज़्यादा लोगों को इस नुकसान के बारे में पता ही नहीं होता, जिसकी वजह से उन्हें अपनी पसंद का घर या गाड़ी नहीं मिल पाती और कभी कभी तो अच्छी नौकरी में भी मुश्किल आती है। आज हम उसी गुप्त शक्ति के बारे में बात करेंगे जो आपकी वित्तीय जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, आपका क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे स्कूल में आपका रिपोर्ट कार्ड होता है, वैसे ही पैसों के मामले में क्रेडिट स्कोर आपका रिपोर्ट कार्ड है। ये एक 3 अंकों की संख्या होती है जो 300 से 900 के बीच होती है। ये दिखाता है कि आप उधार लिए हुए पैसे चुकाने में कितने भरोसेमंद हैं। बैंक और वित्तीय संस्थान इसी स्कोर को देखकर तय करते हैं कि आपको लोन देना चाहिए या नहीं। आप सोच रहे होंगे, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन फ़र्क पड़ता है। अगर आपको घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है या सिर्फ एक नया स्मार्टफोन ईएमआई पर लेना है, तो बैंक सबसे पहले आपका क्रेडिट स्कोर देखेगा। अगर स्कोर अच्छा नहीं है तो लोन नहीं मिलेगा या बहुत ऊंची ब्याज दर पर मिलेगा। इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ता है क्योंकि आपको ज़्यादा ईएमआई चुकानी पड़ेगी। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए, आपने अपने दोस्त से 500 रुपये उधार लिए। अगर आपने समय पर लौटा दिए तो अगली बार वो आपको 1000 रुपये भी दे देगा। लेकिन अगर आपने नहीं लौटाए तो अगली बार वो आपसे कतराएगा। बैंक भी ठीक ऐसे ही काम करते हैं और क्रेडिट स्कोर उनका भरोसे का पैमाना है। जितना अच्छा आपका भरोसा, उतना आसान लोन। भारत में मुख्य रूप से 4 क्रेडिट ब्यूरो हैं: CIBIL, एक्सपीरियन, इक्विफैक्स और ट्रांस यूनियन CIBIL। इनमें से CIBIL सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। ये सभी ब्यूरो आपकी वित्तीय गतिविधियों का रिकॉर्ड रखते हैं और आपके क्रेडिट स्कोर को कैलकुलेट करते हैं। ये ब्यूरो बैंकों और NBFCs से आपकी सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं। आज का सबसे ज़रूरी सवाल, 750 जोड़ स्कोर क्यों ज़रूरी है? असल में 750 से ऊपर के क्रेडिट स्कोर को उत्कृष्ट माना जाता है। इस स्कोर के साथ आपको लोन और क्रेडिट कार्ड बहुत आसानी से मिल जाते हैं, और वो भी सबसे कम ब्याज दरों पर। बैंक आपको अपनी तरफ से ऑफर देते हैं क्योंकि आप उनके लिए एक कम जोखिम वाले ग्राहक होते हैं। अब जानते हैं कि ये स्कोर बनता कैसे है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है आपकी पेमेंट हिस्ट्री, यानी भुगतान का इतिहास। ये आपके क्रेडिट स्कोर का लगभग 30-35% हिस्सा होता है। अगर आप अपने ईएमआई, क्रेडिट कार्ड बिल या किसी भी लोन की किस्त समय पर चुकाते हैं तो आपका स्कोर बढ़ता है। एक भी मिस्ड पेमेंट आपके स्कोर को तेजी से गिरा सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर है क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो। इसका मतलब है कि आपको जितनी क्रेडिट लिमिट मिली है, आप उसमें से कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपए है और आप हर महीने 30,000 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं करते, यानी 30% से कम उपयोग करते हैं, तो ये अच्छा माना जाता है। 30% से ऊपर जाना स्कोर के लिए बुरा है। तीसरा फैक्टर है क्रेडिट मिक्स, यानी ऋण मिश्रण। इसका मतलब है कि आपके पास किस तरह के लोन हैं। क्या आपके पास सिर्फ क्रेडिट कार्ड जैसे अनसिक्योर्ड लोन है या होम लोन, कार लोन जैसे सिक्योर्ड लोन भी हैं? एक अच्छा मिश्रण सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन्स का आपके स्कोर के लिए बेहतर होता है। ये दर्शाता है कि आप अलग अलग तरह के कर्ज को मैनेज कर सकते हैं। चौथा और पांचवा फैक्टर है लेंथ ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री और न्यू क्रेडिट एप्लीकेशंस। जितना पुराना आपका क्रेडिट अकाउंट होगा, उतना ही बेहतर है, क्योंकि ये आपकी वित्तीय स्थिरता को दर्शाता है। साथ ही बहुत सारे नए क्रेडिट के लिए एक साथ अप्लाई न करें, क्योंकि हर आवेदन से आपके स्कोर पर थोड़ा नेगेटिव असर पड़ता है, जिसे हार्ड इंक्वायरी कहते हैं। तो 750 जोड़ स्कोर कैसे पाएं? सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है अपने सारे ईएमआई और बिल समय पर चुकाएं। सिर्फ एक मिस्ड पेमेंट आपके स्कोर को तेजी से गिरा सकती है। इसके लिए आप ऑटो पेमेंट सेट कर सकते हैं या अपने फ़ोन पर रिमाइंडर लगा सकते हैं ताकि कोई भी तारीख मिस न हो। याद रखें, अनुशासन ही पूंजी है। दूसरा, अपने क्रेडिट यूटिलाइजेशन को 30% से नीचे रखें। अगर आपके पास 1 लाख रुपए की क्रेडिट लिमिट है तो 30,000 रुपये से ज़्यादा खर्च करने से बचें। अगर आप ज़्यादा खर्च करते हैं तो समय से पहले ही बिल का भुगतान कर दें ताकि रिपोर्ट होने से पहले आपकी उपयोगिता कम दिखे। इससे बैंक को लगता है कि आप अपने खर्चों को कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा, अनावश्यक रूप से कई बैंकों में लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई न करें। हर हार्ड इंक्वायरी आपके स्कोर को थोड़ा कम करती है। अगर आपको लोन की ज़रूरत है तो पहले रिसर्च करें और उसी जगह अप्लाई करें जहां आपको लगता है कि आप योग्य हैं और अप्रूवल की संभावना ज़्यादा है। बार बार मना होना आपके स्कोर के लिए अच्छा नहीं है। चौथा, अपने पुराने क्रेडिट कार्ड या लोन अकाउंट को बेवजह बंद न करें, भले ही आप उनका इस्तेमाल न करते हों।
ये आपकी क्रेडिट हिस्ट्री की लेंथ को छोटा कर देता है, जिसका सीधा असर आपके स्कोर पर पड़ता है। पुराना अकाउंट खुला रखने से आपकी कुल क्रेडिट लिमिट भी ज़्यादा रहती है, जिससे आपका यूटिलाइजेशन रेशियो भी कम दिखता है। 5वां, अपने क्रेडिट रिपोर्ट को साल में कम से कम एक बार ज़रूर चेक करें। आप इसे CIBIL या अन्य क्रेडिट ब्यूरो की वेबसाइट से मुफ्त में चेक कर सकते हैं। इसमें कोई गलती तो नहीं है? कई बार डेटा एंट्री की गलतियां हो जाती हैं जो आपके स्कोर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। गलती मिलने पर तुरंत क्रेडिट ब्यूरो को रिपोर्ट करें और उसे ठीक करवाएं। अगर आपका कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, तो शुरुआत कैसे करें? आप एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, जहां आपको बैंक में FD के अगेंस्ट कार्ड मिलता है, या एक छोटा सा पर्सनल लोन ले सकते हैं और उसे समय पर चुकाकर अपनी क्रेडिट जर्नी शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे आपकी विश्वसनीयता बनेगी और स्कोर बढ़ेगा। कुछ आम गलतियां जिनसे बचना चाहिए। 1. क्रेडिट कार्ड का पूरा बिल चुकाने के बजाय सिर्फ मिनिमम ड्यू पेमेंट करना, इससे आप पर ब्याज का बोझ बढ़ता है। 2. कई क्रेडिट कार्ड रखना और उन्हें ठीक से मैनेज न कर पाना। 3. किसी और के लोन की गारंटी बनना, क्योंकि अगर वो डिफ़ॉल्ट करता है तो आपका क्रेडिट स्कोर भी खराब होगा। एक अच्छा क्रेडिट स्कोर सिर्फ लोन दिलाने तक ही सीमित नहीं है। कुछ कंपनियां अच्छी नौकरी के लिए भी आपका क्रेडिट हिस्ट्री चेक करती हैं, खासकर फाइनेंस सेक्टर में। ये दिखाता है कि आप कितने जिम्मेदार और भरोसेमंद हैं। तो ये सिर्फ पैसे का खेल नहीं, बल्कि आपकी वित्तीय प्रतिष्ठा का मामला है, जो आपके भविष्य को आकार देता है। तो संक्षेप में, क्रेडिट स्कोर आपकी वित्तीय पहचान है। 750 जोड़ स्कोर आपको कम ब्याज दर और आसान लोन दिलाता है। इसे बेहतर बनाने के लिए 3 चीजें याद रखें। 1. हमेशा समय पर भुगतान करें, एक भी ME या बिल मिस न करें। यही सबसे महत्वपूर्ण नियम है। 2. अपने क्रेडिट कार्ड का 30% से कम उपयोग करें, यानी अपनी क्रेडिट लिमिट का सिर्फ 1/3 हिस्सा ही इस्तेमाल करें। 3. अपनी क्रेडिट रिपोर्ट को नियमित रूप से जांचें और गलतियों को ठीक करवाएं। ये छोटे और आसान कदम आपको एक मजबूत वित्तीय भविष्य की ओर ले जाएंगे और आपकी जिंदगी में कई दरवाजे खोलेंगे। आज ही अपना क्रेडिट स्कोर मुफ्त में चेक करें। आपको जानकर हैरानी होगी कि कहां सुधार की गुंजाइश है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ऐसी और फाइनेंशियल ज्ञान के लिए। याद रखें, जागरूक निवेशक ही समझदार निवेशक होता है।